हेलो बच्चों, आप सब फटाफट लाइव हो जाएंगे। तो आपकी क्लास स्टार्ट की जा रही है। फर्दर हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, तो जल्दी से जो बच्चे कनेक्टेड नहीं हैं कनेक्ट हो जाइए ताकि आगे का कंसेप्ट हम लोग डिस्कस कर सके। आज हम लोग मैक्सिमम पोर्शन ख़त्म ही कर देंगे इसका, और फिर मैं आपको थोड़ा सा इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस बताऊंगा, ज्योमेट्रिकली क्या होता है तो वो भी सीखेंगे। कहाँ कहाँ पे इसको हमें यूज़ करना है फिजिक्स में, किन किन जगहों पे अवकलन का इस्तेमाल आएगा उसको सीखेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था ना, जितने भी बहुत अच्छे टाइप के क्वेश्चन बनते हैं उसमें अक्सर देखा गया है कि अवकलन समाकलन का इस्तेमाल रहता है ना। तो आप अगर इसको अच्छे से सीख लेंगे तो ये आपके कंपटीशन में भी आपको हेल्प करेगा। तो अगर किसी कंपटीशन की तैयारी करनी हो तो वो भी आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो हम लोग हर चीज़ को डिस्कस करते हुए चल रहे हैं, तो इसलिए जल्दी से सभी लोग कनेक्ट हो जाइए और फिर आगे पढ़ते हैं। हम लोगों ने लास्ट क्लास में शायद फलनों के जोड़ एवं घटाव का अवकलन पढ़ लिया था ना। एक बार देखिएगा अपने नोट्स में, फलनों के जोड़ एवं घटाव का अवकलन हमने पढ़ा था, है ना। और मैंने बताया था कि ये कोई बहुत बड़ा कंसेप्ट नहीं है, जो सिंपल अवकलन आप करते थे वही करना है ना। इसके लिए कोई बहुत स्पेशल रूल भी नहीं बताया था मैंने। बस ये था कि अलग अलग फलन होगा और उसके बीच में प्लस या माइनस का चिन्ह इस्तेमाल होगा, है ना। तो बहुत आसान था। अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो कंसेप्ट काफ़ी अच्छा है, ये थोड़ा बारीकी से देखिएगा क्योंकि इसमें अक्सर बच्चे गलती कर जाते हैं, है ना। और गलती क्या, मैंने देखा है कि मोस्टली 80% बच्चे इसको भूल जाते हैं बहुत जल्दी, है ना। तो इसको थोड़ा ध्यान से याद रखिएगा, काफ़ी आपको काम आने वाला है ये। तो हम लोग जो पढ़ने वाले हैं उसमें इस बार करने वाले क्या, फलनों के गुणनफल का अवकलन करेंगे। दो फलन हमारे पास है, उसका अगर गुना है तो कैसे अवकलन होगा इसको सीखेंगे। फिर दो फलन अगर दिया हुआ है उसका अगर भाग है तो कैसे करेंगे ये सीखना है। तो फलनों के गुणनफल, फलनों के भाग, जो भी है मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, जो भी होगा आपके फंक्शन का, उन सभी का हम लोग सीखेंगे अवकलन। ठीक है। गुणनफल के लिए एक अलग नियम है और भाग के लिए अलग नियम है। तो इस नियम को थोड़ा बारीकी से देखिएगा। टफ तो नहीं कह सकते हैं, बट हाँ थोड़ा सा डिफरेंट है। ओके, चलिए इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग, ओके, ताकि आपको दिक्कत ना आए। वैसे मैं कोशिश करूंगा कि आप बहुत अच्छे तरीके से इसको सीखें, बट थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा खुद से भी। देखिए, आपको दो फलन दिया जाएगा, ठीक है, कोई भी दो फलन हो सकता है और उसका गुणनफल रहेगा, और उस फलन के गुणनफल को हमें अवकलन करना है। तो सीधा मैं एग्जाम्पल से स्टार्ट करता हूं, है ना। जो सिंबल वगैरह लिख के बताते हैं तो काफी टफ लगता है देखने में, इसलिए डायरेक्ट मैं एग्जाम्पल से स्टार्ट करता हूं, वहीं से आप सीखेंगे। ओके, चलिए मैं कहता हूं कि मान लीजिए कोई फलन है y इक्वल टू, कुछ भी ले लेते हैं आप जैसा चाहेंगे, साइन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब। चलिए यही ले लेते हैं। आपको दिख रहा होगा एक त्रिकोणमितीय फलन है और एक अपना बीजगणितीय फलन है। तो आपको ऐसे दो फलन दे दिया गया, डन। बीच में मल्टीप्लीकेशन है, आपको बोल रहा है कि इसका अवकलन करके दिखाइए। तो थोड़ा सा डिफरेंट रूल है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा तो आपको आ जाएगा। तो बहुत बारीकी से समझने का कोशिश करते हैं। क्या करेंगे, जब भी आपको इसका अवकलन निकालना होगा तो पहला तो काम वही करने वाले हैं जो आज तक आपने किया है। क्या, dy बाई डी एक्स। क्या किया था हमने, dy बाई डी एक्स, ठीक है। फिर dy बाई डी एक्स लिखने के बाद क्या करेंगे, उसको ध्यान से सुनिएगा। इन दोनों में से किसी एक को, इन दोनों में से किसी एक को एज इट इज लिख देंगे। एज इट इज लिख देंगे का क्या मतलब हुआ, जैसे मान लीजिए मैं इसकी बात करूं तो मैं इसको कुछ नहीं करूंगा, जैसा लिखा हुआ है एग्जैक्टली वही लिख दिया। यहां पे आपके पास दो फंक्शन है, दो फलन है। एक फलन को आप एज इट इज लिख दोगे, जैसा है वैसे ही लिख देना है, कुछ नहीं करना है। इसको जैसे है वैसे लिख दिया। अच्छा, कुछ बच्चे के दिमाग में ये डाउट आएगा, सर हम अगर इसको एज इट इज लिख दें चलेगा? आप इन दोनों में से किसी एक को एज इट इज लिख दीजिए। वैसे मैं अक्सर क्या करता हूं, जो मेरे सामने पहले आता है उसको मैं एज इट इज लिख देता हूं।
जैसा लिखा हुआ है वैसा ही बिल्कुल आपको लिख देना है। तो मैंने क्या किया, साइन एक्स स्क्वायर को एज इट इज लिख दिया और इसका करेंगे अवकलन, दिस वन, इसका करेंगे अवकलन। बोलिए यहां पर x का कॉफिशिएंट क्या है, कुछ भी नहीं मतलब 1 है, तो 3 इंटू 1 ये हो जाएगा 3, 3 इंटू 1 कितना हो जाएगा 3, और x टू दी पावर 3 में से 1 कम कर दीजिए, ये हो गया। कहानी खत्म नहीं हुई है, पहले हमने एक का अवकलन किया, मतलब एक को एज इट इज लिखा और दूसरे का अवकलन किया। अब इसके बाद बीच में फिर से आएगा प्लस का साइन। समझ रहे मैं क्या कर रहा हूं, एक फलन को एज इट इज लिखा, दूसरे का हमने किया अवकलन, फिर प्लस का साइन लेना है, प्लस का साइन ही लेना है। अब दूसरे को एज इट इज लिख दीजिए, दूसरा क्या था x टू दी पावर 3, तो दूसरे को एज इट इज लिख देना है और पहले का करना है अवकलन, यानी साइन एक्स स्क्वायर का अवकलन करना पड़ेगा। अब तो साइन का बताइए क्या होता है, आप काफी समय से पढ़े हो, साइन एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर इंटू साइन के लिए क्या हो जाएगा कॉस, फिर जो एक्स स्क्वायर था वो लिख दिए इंटू, अब करेंगे एक्स स्क्वायर का, एक्स स्क्वायर का क्या होगा बताइए, आप जानते हैं एक्स स्क्वायर का होगा 2x, दैट्स इट। आपको फंडा समझ में आया किस तरीके से करना होता है। जब भी आपको इस तरीके का क्वेश्चन दिया जाएगा तो आपको करना क्या होता है, पहले वाले फलन को एज इट इज लिख देंगे, दूसरे वाले का करेंगे अवकलन, फिर प्लस दूसरे वाले को एज इट इज लिख देंगे और पहले वाले का करेंगे अवकलन। उम्मीद करता हूं कि आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। यस और नो, चैट में आप लोग रिप्लाई दीजिएगा कि आपको फंडा समझ में आ गया। पहले वाले को एज इट इज लिख देना है, पहले वाले को कुछ मत करना, जो लिखा है लिख दिया, और फिर दूसरा जो है उसका कर देंगे अवकलन, फिर प्लस दूसरे वाले को एज इट इज लिखना है। देखिए दूसरा वाला x टू दी पावर 3 था, मैंने वही लिख दिया, और पहले का अवकलन मतलब इसका अवकलन, साइन का अवकलन क्या हो जाएगा कॉस, जो लिखा हुआ है वही लिख दिया, इंटू एक्स स्क्वायर का हो गया 2x। गुड, तो यही कंसेप्ट आपको बार बार यूज करना है किसी भी फंक्शन के लिए अगर वो आपको गुणनफल के रूप में दिया जाएगा। और मेरा यकीन मानो आपको ये फिजिक्स में तो सीखना ही है, आपके मैथमेटिक्स में भी आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। थोड़ा टाइम लग रहा है आपको बेसिक सीखने में, बट ये है कि ये बेसिक अगर सीख लिए आप और याद भी रख लिए तो आप ये समझ लो जब फिजिक्स पढ़ाऊंगा ना, आपके लगभग बहुत सारे ऐसे लेसन होंगे जहां पे ये बार बार आएगा, वहां आपका 70% प्रिपरेशन ऑलरेडी डन होगा। तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है और ये आगे 11th में 12 में हर जगह यूज होगा। और इवन आप आगे जब पढ़ेंगे ना, कोई बच्चा इंजीनियरिंग का तैयारी करेगा या कोई कॉम्पिटिशन का तैयारी करेंगे आप उस लेवल का, आपको वहां भी इसकी नीड होगी। तो जो सीख रहे हैं उसको कोशिश कीजिएगा कि मेहनत करें, हम आपके लिए इतना एफर्ट लगाते हैं तो आप भी एफर्ट लगा के उसको याद रखने की कोशिश कीजिए। हर वीक रेगुलरली बैठ के उसको लंबा समय देके उसको लगातार रिवीजन कीजिए, है ना। वीकेंड पे आप ये किया करो, 4 घंटे 5 घंटे का शेड्यूल बनाओ और बैठ के हर सब्जेक्ट को 2 घंटा 3 घंटा रिवीजन कीजिए, तो फिर आपके लिए काफी फ्रूटफुल होगा। तो देखिए आगे बढ़ते हैं, जैसे मैं आपको अगला फिर से लेके दिखाता हूं ताकि खुद से आप भी कर सको, आप खुद से ट्राई करना। सेकंड, y इक्वल टू, आप खुद से देखना करके, 3x टू दी पावर 4 cos 5x। देखिए आप खुद से करके, किसी भी टाइप के फलन का गुणनफल होगा ना तो ये मेथड आपको अवकलन करना सिखा देगा या अवकलन करके दे देगा। तो आप इसको करके देखिए क्या करेंगे, मेरे से पहले आप खुद कर लो, dy बाई डी एक्स, क्या लिखेंगे dy बाई डी एक्स, लिख दिया। मान लीजिए कि हमारा एक फलन ये है, एक फलन ये है, पहले फलन को आप एज इट इज लिखेंगे बिना कुछ किए, पूरे का पूरे फंक्शन को मैंने ले लिया एक साथ एज इट इज लिख दिया, बचा हमारा कॉस। अब आपको क्या बताया था मैंने, पहले को एज इट इज लिखना है, दूसरे वाले का करना है अवकलन। तो आपने पढ़ा है कॉस का अवकलन क्या होगा, माइनस
साइन 5x। कॉस का पढ़े थे ना, माइनस साइन, नहीं याद है आप नोट्स को पलटो, देखो पीछे आपको दिखेगा। कॉस का जब करेंगे तो क्या होगा, माइनस साइन, और फिर इसके बाद माइनस साइन के बाद जो ब्रैकेट में लिखा है आपने एज इट इज लिख दिया, फिर इनटू। अब इसके बाद क्या करते थे, वही जो पहले आपने रूल सीखा था वही लगाना है। 5x के लिए 5, बस खत्म। फिर क्या लगाने वाले हैं, प्लस का साइन। ये ध्यान रखेंगे, जब पहला फलन का हो जाए अवकलन, मतलब एक फंक्शन को आप जब निपटा लो तो दूसरे के लिए फिर प्लस का साइन लगाना है। और फिर क्या करना है, तो मैंने प्लस का साइन लगाया। अब क्या करेंगे, अब ये करेंगे कि सेकेंड वाले को एज इट इज लिखेंगे। चलिए लिख देते हैं cos 5x। सेकेंड वाला जो हमारा था उसको एज इट इज लिख दिए और कर दीजिए इसका अवकलन। 3x टू दी पावर 4 को आपने माना था ना फर्स्ट, तो इसका अवकलन हो जाएगा 4 इंटू 3 सर 12, और x टू दी पावर 4 में से एक कम कीजिए, x टू दी पावर 3। फिनिश। देखिए कितना सिंपल है। अब इसके बाद मैथमेटिकल ऑपरेशन जो होता है आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल किसी बच्चे को लिखना है -3x टू दी पावर 4 साइन 5x। अब ये सब आपको करना है तो कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये 5 भी था, 5 को आप चाहो तो यहां मल्टीप्लाई कर सकते थे, देख लीजिए, इस सब में कोई दिक्कत नहीं है, ये आप कर सकते हैं। ये 15 कर देते हैं, ये 3 और ये 5 दोनों को एक साथ मल्टीप्लाई करके लिख दिए। फिर यहां पर प्लस 12 cos 5x x क्यूब। वो सब आपको जो करना है कर सकते हैं, जैसे इन जनरल आप करते हैं मैथमेटिक्स में, वहां कोई दिक्कत नहीं है। मेन मुद्दे की बात यह है कि पहले वाले को एज इट इज रखना है, दूसरे वाले का अवकलन करना है। cos का अवकलन माइनस साइन, याद करो पढ़े थे 5x और फिर 5x का 5, फिर प्लस दूसरे फलन को एज इट इज रखना है और फिर पहले वाले का करना है अवकलन 12 इंटू एक्स टू दी पावर 3। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आ गया होगा तो बहुत सारे बच्चे खुद भी कर लिए होंगे। और नेक्स्ट देखते हैं करके, अभी तो प्रैक्टिस करना ही है। थर्ड वन, हाँ एक बात और मैं आपको एकदम बता दूं सबसे सिंपल वे में, कि इन सब अवकलन का बहुत ज्यादा यूज हमें फिजिक्स में नहीं होना है ना। रूल्स पढ़ने हैं, हमारे बुक में भी मेंशन है, तो रूल्स पढ़ना है, बट इन सब का बहुत नॉमिनल यूज होगा। यूज क्या होगा ये सुन लो, जो मैंने पहले भी आपको कहा था, 90 to 95% जो आपका यूज होगा ना, फर्स्ट और सेकेंड रूल, वही एक्स वाला, और जो नियत संख्या का था अवकलन वो जो आपका फेवरेट है 0, तो इन दोनों का इस्तेमाल हम सबसे अधिक करने वाले हैं। ये सब जस्ट आपको सीखना है कि कभी आ जाए किसी कंसेप्ट में तो हम लगा सकें, अदरवाइज मोस्टली ये सब यूज नहीं होता है, बहुत रेयरली। ठीक है, तो ये चीज है, तो आपको बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हाँ लेकिन प्रैक्टिस कीजिएगा, आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो उसको प्रैक्टिस करके याद रखिएगा। चलिए देखते हैं, y इक्वल टू साइन 5x e टू दी पावर 2x स्क्वायर। लो, क्या यहां पर भी दो अलग अलग फलन है? यस। कौन कौन सा फलन है? त्रिकोणमितीय है सर, इनटू चरघातांकी। ओके, क्या करेंगे? वही जो आज तक करते आए हैं, लगाइए अवकलन एकदम बढ़िया से। आज आपका रूल लगभग खत्म होने वाला है। इसके बाद हम लोग फिर पढ़ेंगे कि अवकलन का हम लोग इस्तेमाल कैसे करते हैं ज्योमेट्रिकली, है ना। ग्राफ आप जानते हो, ग्राफ, तो ग्राफ में अवकलन से क्या निकालते हैं? शायद आप लोग को पता हो, ढाल। कभी सुने हो आप? 10th क्लास में भी आप सरल रेखा का ग्राफ बनाए होंगे, तो उसमें आपने सुना होगा ना, ऐसा कुछ इक्वेशन बनाए थे, जैसे लिखा रहता था 2x + 8, इसका ग्राफ बनाइए। फिर आप ग्राफ पेपर पर बनाते थे पॉइंट्स ले लेके, x = 0 ना, x = 0, y = 8, ऐसे कुछ सॉल्व किया है, x = 1, y = 10। तो ऐसे आपने बहुत सारे ग्राफ बनाए होंगे, बनाए थे ना। तो x के साथ जो यहां मल्टीप्लाई होता है उसको क्या बोलते हैं? इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? y = mx + c। कभी देखा होगा, शायद नहीं देखा है तो मैं समझाऊंगा। ये जो x का मल्टीपल होता है उसको m बोलते हैं, यही m क्या कहलाता है? ढाल। हम लोग अवकलन से ढाल भी निकाल सकते हैं, तो भी सिखाऊंगा। हम लोग अवकलन से उच्चतम निम्नतम का मान निकाल सकते हैं, जिसे उच्चिष्ट निम्निष्ट भी कहते हैं, वो भी निकाल सकते हैं। तो उन सभी चीजों का जो अनुप्रयोग है, कैसे हम अवकलन को लगाते हैं, वो भी आपको सिखाएंगे।
तो ये सब बेसिक मैथमेटिक्स में आती है जो हमें आना चाहिए, इसका बहुत नीड होता है और ये प्रॉपर वे में आपको आना ही चाहिए। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। हमने जो आपको क्वेश्चन दिया है देखिए उसको करके। ट्राई कीजिए सभी बच्चे खुद से अपना अपना। चलिए देखते हैं सर, पहले जो फंक्शन है उसको एज इट इज लिख दीजिए। ओके सर, इसका कीजिए अवकलन, कर सकते हैं? यस सर, इसका अवकलन क्या होगा? पहले तो यही लिखा जाएगा ओके, इनटू 2x² का क्या होगा? 2 × 2 4, x⁴ है तो 1 बचा। डन। फिर बीच में क्या आएगा? प्लस का साइन। फिर क्या होगा? दूसरे वाले फलन को एज इट इज लिखेंगे। ये लीजिए, इसको मैंने फर्स्ट मान लिया, इसको मैंने सेकंड मान लिया। और साइन का अवकलन सर कॉस, जो लिखा हुआ है लिख दीजिए। 5x इंटू 5x का क्या होगा? 5, जगह कम पड़ गया तो नीचे लिख दिया हूं। साइन का कॉस, साइन का कॉस, जो 5x था वही लिख दिए। और फिर 5x का अवकलन भी तो करना पड़ता है, वो बच गया 5। तो इस तरीके का आपको दिया जाएगा जिसको आपको आसानी से अवकलन करते जाना है। चलिए आगे बढ़े। सबने कर लिया था, उम्मीद करता हूं कि सभी बच्चे ने इसको सॉल्व कर लिया होगा। चलिए एक लास्ट करके देखते हैं। थर्ड वन, y इक्वल टू क्या ले लूं बताओ? log 5x + 1 इंटू e⁻³ 3x। चलिए कीजिए, खुद से कीजिए, मैं देखता हूं। आप करेंगे फिर मैच करेंगे हम दोनों। जो लिखा हुआ है उसको एज इट इज लिख दीजिए। ओके सर, पहले फलन को एज इट इज लिख देना है, जैसा है वैसा ही लिख दो, बिल्कुल जो लिखा है वही उतार दो। और दूसरे वाले फलन का कीजिए अवकलन। ये इनटू का चिन्ह है तो इसमें कंफ्यूज मत होना आप। ये इनटू का चिन्ह था। जो पहला फलन है उसको एज इट इज लिख दीजिए, मतलब जो पहला फलन है उसको वैसा ही उतार दीजिए। और इसका कीजिए अवकलन, तो e का अवकलन तो याद होगा आपको, वही रह जाता है। e⁻³ का अवकलन e⁻³ इंटू 3x का सर 3। डन। फिर बीच में क्या लेंगे? प्लस का साइन। फिर क्या करेंगे? दूसरा फलन को एज इट इज लिख देंगे। जो दूसरा फलन है हमारा उसको एज इट इज लिख देना है। और पहले वाले का करेंगे अवकलन। लॉग का क्या किए थे याद है आपको? लॉग का अवकलन था 1/, जो लिखा हुआ है वही, इनटू 5x का क्या था सर 5। हमने लॉग को एज इट इज लिख दिया, लॉग को जैसा था वैसा ही उतार दिया। फिर मैंने e⁻³ का अवकलन किया, जो आप पहले सीखे थे। इसका अवकलन करना है दूसरे फलन का, तो इसका अवकलन हो गया e⁻³ इंटू 3। फिर प्लस, फिर दूसरे फलन को ऐसे ही उतार देंगे बिना कुछ किए, और पहले का करेंगे अवकलन। अब लॉग का अवकलन तो आप जानते हैं ना, लॉग का अवकलन क्या होता है? log x का 1/x, वैसे ही log 5x + 1 का 1 + 1/5x + 1। और फिर इनटू ये 5x का अवकलन, 5 और 1 का तो 0, तो सिर्फ 5 बचेगा। ये रहा आपका आंसर। आप इसको चाहे तो अरेंज कर लीजिए। 3 log 5x + 1 e⁻³ प्लस 5 e⁻³ बाई 5x + 1। सिंपल है, तो बहुत ज्यादा सिंपल होता है अगर आप कंसेप्ट को एक बार सीख जाए तो। यस और नो? तो उम्मीद करता हूं कि आपने जो मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन है ना, वो आपने सीख लिया होगा कि कैसे फलनों के गुणनफल का हम लोग अवकलन करते हैं। नेक्स्ट, आज मैं आप लोग को असाइनमेंट छोड़ दूंगा,
आपके ऐप पे, तो वहां से आपको बहुत सारा क्वेश्चन मिलेगा। उसमें अवकलन समाकलन दोनों का क्वेश्चन इकट्ठा दिया गया है। अवकलन वाले सारे क्वेश्चन आप कर लेंगे। एक आप अलग से नोट्स बनाएंगे होमवर्क करके, तो जो जो आपको असाइनमेंट दिया जाएगा उसको उसी में सॉल्व करना है, तो ऐसा कीजिएगा आप। बाकी जितना मैंने पढ़ाया है उसका भी जो थ्योरी है उसका भी आपको पीडीएफ नोट्स आज दे दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा कंसेप्ट है, अच्छा ये मेरा 4th नंबर क्वेश्चन था ना, ये 4th था, 3rd तो पहले ही था, ये आपका 4th एग्जाम्पल था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले कंसेप्ट की तरफ। अगला कंसेप्ट क्या है? फलनों के भाग का नियम। फलनों के भाग का नियम। फलनों के भाग का नियम थोड़ा अलग होता है, तो आज हम लोग भाग के नियम को भी सीखेंगे। तो आप सभी ध्यान देंगे और सीखेंगे कि फलनों के भाग का नियम कैसे लगाते हैं। इसमें क्या करना होता है वो सुनिए। इसमें दो फलन का भाग होगा। दो फलन का क्या होगा? भाग। कैसे? बताता हूं। मान लीजिए लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर अपॉन साइन 5x। एक्स स्क्वायर बाई क्या लिखा हुआ है? साइन 5x। ये रूल पिछले वाले रूल के जैसा ही है, बट थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर आपने वो रूल सीख लिया तो आप समझ लीजिए कि ये रूल भी आपको 90% आ गया। इसमें भी कितने फलन है? दो। क्या ये एक दूसरे का डिवीजन है? यस, भाग लग रहा है ना। देखिए, समथिंग अपॉन समथिंग, तो हम भाग कर रहे हैं। अब इसका रूल समझ लेना। इसका रूल क्या होता है? जो नीचे वाला है, आपको पता है ऊपर वाले को कहते हैं अंश, नीचे वाले को हर। तो जो नीचे में है लिखा हुआ फलन, जो हर में लिखा हुआ है, पहले आप इसको एज इट इज लिखेंगे। पहले आप इसको उतार देंगे, साइन 5x। जैसा लिखा होगा हर में फलन, वैसा ही आपको लिख देना है, एज इट इज वैसा ही उतार देना है। हाँ, इसमें थोड़ा सा आपको ये याद रखना पड़ेगा रूल। जैसे मल्टीप्लिकेशन में क्या था कि दो में से किसी एक को उतार दीजिए, दूसरे का अवकलन कर लीजिए, फिर प्लस देके दूसरे वाले को कीजिए। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है। यहां पर जो नीचे है उसी को पहले लिखना है, नीचे वाले को एज इट इज लिखना है, नीचे वाले को उतार देना है पहले, फिर इनटू ऊपर वाले का अवकलन। बोलिए एक्स स्क्वायर का अवकलन। पीछे कोई नंबर नहीं है तो 1 मानेंगे। 1 इंटू 2 2, और x टू द पावर 2 में से एक घटाइए। डन। वहां आपने प्लस का साइन लिया था, यहां माइनस लेना है। अब क्या करना है? आपने इसको उतारा था ना, तो अब अंश में जो लिखा हुआ है उसको एज इट इज लिख देंगे, उसको वैसे ही उतार देंगे जैसे लिखा हुआ है। चलिए लिख देते हैं, और नीचे वाले का करेंगे अवकलन। बोलिए साइन का अवकलन क्या होगा? सर साइन का अवकलन तो होगा कॉस। इसके बाद 5x है तो 5x, और फिर 5x का अवकलन सर इंटू 5। इसके बाद भी कहानी खत्म नहीं होती है, एक स्टेप और। जो नीचे लिखा हुआ है उसका कर देना है स्क्वायर। आप इसको साइन स्क्वायर 5x भी लिख सकते हैं, बट कई बार बच्चे को गलती हो जाती है, इसलिए मैंने डायरेक्ट ऐसे ही कर दिया है। नीचे में जो भी लिखा रहेगा हर में, उसका लास्ट में डिवाइड बाई उसका स्क्वायर कर देना है। पहले के जैसा ही है, थोड़ा थोड़ा सा, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। इसमें फिक्स है कि हर वाले को पहले उतारना है, और जो ऊपर अंश वाला है उसको अवकलन करना है, एक्स स्क्वायर का 2x, फिर माइनस का चिन्ह। अब अगले स्टेप में ऊपर वाले को ऐसे उतार देना है, और नीचे वाले का अवकलन, तो साइन का क्या? कॉस 5x इंटू 5, और जो नीचे लिखा हुआ है उसका स्क्वायर कर दीजिए, खत्म। क्या ये भी बहुत इजी था? सबको अच्छे से समझ में आया? तो अवकलन आपने फलनों के गुणनफल का भी सीख लिया, और अवकलन आपने फलनों के भाग का भी सीख लिया। यही फंडा है, एकदम सिंपल, इजी, मस्त वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये अपना पहला एग्जाम्पल। एक और एग्जाम्पल करके देखते हैं। सेकंड, y इक्वल टू e टू द पावर 2x क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर। देखिए करके खुद से, dy बाई डी एक्स
ओके सर, किसको एज इट इज लिखना है सर? हर वाले को, नीचे जो है, तो नीचे वाले को एज इट इज लिख दीजिए। ऊपर का कीजिए अवकलन। ऊपर का अवकलन सर यही तो होगा जी, यही होगा जो लिखा हुआ है e⁻² 2x³ वही लिख देना है, और यहां पर फिर 3 × 2 तो हो जाएगा 6x²। फिर आगे क्या करना है? माइनस साइन। अब ऊपर वाले को एज इट इज लिख दीजिए और नीचे वाले का कीजिए अवकलन, तो x² का क्या होगा? 2x। लेकिन बात खत्म नहीं हुई, डिवाइड करना ना भूले, कई बार बच्चा डिवाइड करना भूल जाता है। x² का स्क्वायर x⁴ हो जाएगा। ऐसे आपको करना होगा। कोई भी फलन अगर भाग के रूप में दिया हो तो उसका अवकलन देखिए अच्छे से, बताइए कहीं पे कोई दिक्कत है तो ये सारे अवकलन के रूल हैं, इन सबको रिवीजन करना है। लगातार बार बार रिवीजन करके आप सीखेंगे, आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी और बहुत अच्छे से कंसेप्ट भी क्लियर होता चला जाएगा। एकदम सिंपल है, देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। थर्ड वन, y = sin 5x अपॉन cos 5x। अच्छा, आपको पता है sin 5x और cos 5x = tan 5x होने वाला है, और tan 5x का अवकलन आप लोग जानते हो ना, याद है? tan का sec², 5x × 5। तो मैंने जानबूझ के ये दिया है, आपने जो भाग का नियम है ना वो लगा के इसको हल कीजिए और देखिए क्या ये sec² 5x × 5 आ रहा है। अगर आएगा तो आप समझ जाना कि जो आपने पहले सीखा था वो बिल्कुल करेक्ट था। ओके, चलिए करके देखते हैं। dy/dx क्या कहा गया था? पहले वाले यानी नीचे हर वाले को एज इट इज लिखो। चलिए सर, लिख दिया। ऊपर वाले का कीजिए अवकलन, बोलिए साइन का अवकलन। सर cos, वेल डन, cos 5x × 5, ग्रेट। फिर माइनस ही तो होगा। फिर ऊपर वाले को एज इट इज लिखिए, sin 5x। सर नीचे वाले का अवकलन कीजिए, बोलिए cos का अवकलन। याद होगा आपको, नहीं याद है पीछे कॉपी में देखिए। cos का अवकलन क्या था? माइनस sin 5x इंटू क्या? इंटू 5 × 5। अब क्या हुआ? डिवाइडेड बाय, किससे डिवाइड? cos 5x लिख के पूरे का स्क्वायर। चलिए देखते हैं क्या हो गया। ये हो गया cos 2 बार, तो क्या मैं लिख सकता हूं cos² 5x? यस सर। ये माइनस और माइनस प्लस, साइन और साइन 2 बार, तो हो जाएगा sin² 5x। हाँ या ना? और इन सब को ब्रैकेट में डालिए। आप देखिए इधर से भी 5 और इधर से भी 5, क्या कॉमन आ रहा है? 5 कॉमन आ रहा है, बाहर निकाल दिए। अपॉन, इसको देखिए क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है cos² 5x। उम्मीद करता हूं इतना समझ में आ गया होगा। अगर सही में आ गया तो बोलिए cos² थीटा प्लस sin² थीटा। cos² 5x प्लस sin² 5x कितना? 1। पढ़े होंगे आप लोग, cos² थीटा प्लस sin² थीटा = 1। ये बन गया 1, साथ में कौन? 5। इसके बाद कौन? cos², उसको ऊपर ले जाइए। चलिए अगले स्टेप में ऊपर ले चलते हैं। ये हो गया cos² जब ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा भैया? sec² 5x इंटू, ये क्या बच गया? 5। याद कीजिए, साइन बाई cos 10 होता और 10 का sec² होता था, और जो उसके साथ है 5x वो 5 मल्टीप्लाई हो गया। क्या लगता है आपको, क्या वो कंसेप्ट इसके साथ मैच कर गया? यस। तो अगर मैं चाहूं कि 10 का sec² 5x कैसे हुआ है ये प्रूफ करना, तो ये भी मैं इस मेथड से करके दिखा सकता हूं। तो मैथमेटिक्स में आपको ये सब यूज आएगा, बट यहां पे ऐसे होता है, देख लीजिए, एकदम इंटरेस्टिंग। डन, चलिए आगे बढ़े। इतना कंसेप्ट क्लियर?
नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखते हैं। फोर्थ वन इज y इक्वल टू, देख लीजिए, log 5x बाई ई टू द पावर एक्स स्क्वायर। देखिए करके, ये भी काफी इजी है। dy बाई डी एक्स, क्या करेंगे, जो नीचे लिखा हुआ है, जो हर है, उसको एज इट इज लिख दीजिए। ऊपर वाले का कीजिए अवकलन, log का अवकलन याद है, log x का 1 बाई एक्स, तो इसका अवकलन हो जाएगा 1 बाई 5x इंटू 5x का भी करना होगा 5। फिर क्या करेंगे, माइनस, अब ऊपर वाले को एज इट इज लिखिए, जैसा है ऊपर वाला वैसा ही उतार दीजिए। एज इट इज लिखने का मतलब होता है उसको वैसा ही उतार दीजिए, और नीचे वाले का कीजिए अवकलन ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर, और फिर एक्स स्क्वायर का आप जानते हैं 2x। अब इतना क्लास करने के बाद इतना तो आप समझ ही गए होंगे, और नीचे ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, खत्म। बाकी जो आपको मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाना है सिंपल सा, जो दाया बाया करना है वो कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। मेन मुद्दे की बात यह है कि आपको ये करने आना चाहिए। हर वाले को एज इट इज लिखेंगे, जो ऊपर अंश है उसका करेंगे अवकलन, फिर बीच में चिन्ह माइनस का आएगा, फिर ऊपर वाले को एज इट इज लिखेंगे, नीचे वाले का करेंगे अवकलन, बस। तो ऐसे अगर आपने मेथड को समझ लिया, दिमाग में रख लिया, तो आपके लिए एकदम मौज है। यस और नो? तो इस तरीके से हम लोग जो भाग होता है अवकलन, उसका ऐसे करते हैं। जो हमारे फलन का भाग दिया रहता है उसका अवकलन कुछ इस तरीके से किया जाता है। ओके, तो इस तरीके से जो भी आपको क्वेश्चन दिया जाएगा उसको फटाफट से आपको करते जाना है। चलिए, इसके बाद एक रूल और है, उसको खत्म ही कर लेते हैं। श्रृंखला नियम वास्तव में कुछ नहीं है, ऐसी फॉर्मेलिटी के लिए बता दे रहा हूं। आज तक जो आप करते आए थे वो सब श्रृंखला नियम ही था। श्रृंखला समझते हैं, चेन समझते हैं, एक का अवकलन इनटू दूसरे का अवकलन इनटू तीसरे का अवकलन, जितने फलन है सबका अवकलन करते जाएंगे एक सीक्वेंस में, वही कहलाता है श्रृंखला नियम या फिर चेन रूल। देखिए कैसे, y इक्वल टू साइन 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1 कहेगा इसका अवकलन कीजिए। क्या मैंने इसका अवकलन आपको पहले नहीं सिखाया है? सिखाया है, बस एक फॉर्मेलिटी के लिए मैं लिख रहा हूं, है ना, ताकि आपको ये नहीं लगे कि ये क्या नियम था और मैंने सीखा नहीं। तो देख लीजिए कैसे करते थे, इसलिए मैं इसमें बहुत कम एग्जांपल लूंगा, समझ लीजिएगा 2 सेकंड में। आज तक आप जितना भी अवकलन किए थे मैंने सब में श्रृंखला ही करवाया था आपको, वो सारा श्रृंखला का ही पार्ट था। क्या बोला था पहले, किसका करो, साइन का, क्या होगा, कॉस, जो लिखा है एज इट इज वही उतार दो, ये लो सर। फिर इनटू, श्रृंखला नियम यही कहता है कि जब पहले फलन का अवकलन हो गया तो इनटू लगा के अब उसके फलन को कीजिए, ये वाला फलन को। ये कौन सा है, बीजगणितीय। कैसे करते थे, 2 इंटू 2 4x, 4x का प्लस 4, 1 का 0। क्या ये आप पहले नहीं जानते थे? क्या ऐसा क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस आपको पहले नहीं करवाया है? यही है श्रृंखला नियम। क्या नया है? कुछ भी नहीं। क्यों बता रहे हैं? ताकि आप कहीं देखो तो आपको ये ना लगे कि ये कंसेप्ट छूटा हुआ है, इसलिए मैंने इसको लास्ट में रखा है। देख लो, इजी। पहले मैंने साइन का किया कॉस, फिर ये जो था उसको वैसे ही एज इट इज लिख दिया, वैसे ही उतार दिया, और फिर जो ये ब्रैकेट में रखा हुआ था उसका अवकलन किया। श्रृंखला नियम यही कहलाता है। डन। जैसे और देख लीजिए, नंबर 2, y इक्वल टू साइन ओमेगा एक्स प्लस अल्फा। ये सब दिखेगा, डरना मत। ओमेगा अल्फा सब क्या है, नियत। आ जाइए, dy बाई डी एक्स कर दो, साइन का कॉस, जो लिखा है वही लिख दीजिए, वैसा का वैसा उतार दो, इनटू अब करेंगे इसका ओमेगा एक्स का, एक्स का पावर 1 है, 1 इंटू ओमेगा, ओमेगा एक्स का पावर 1 था, 1 घटाएंगे तो एक्स का पावर 0 बनेगा, जिसका मतलब होता है 1, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं, और अल्फा का 0। क्या नया था? तो मैंने 2 अलग अलग सीक्वेंस में किया अवकलन। श्रृंखला नियम यही कहलाता है कि पहले आपने साइन का किया, फिर एक्स वाले फलन का किया। दैट्स इट, कोई नियम अलग से नहीं है। तो आज आपका ऑलमोस्ट समझिए खत्म ही हो रहा है अवकलन का कंसेप्ट।
कल से पढ़ेंगे हम इसका प्रयोग, है ना। तो इसका कहाँ कहाँ इस्तेमाल करने वाले हैं, तो एक तो आपने देखा परिवर्तन की दर निकालने में, यस सर। दूसरा इसका इस्तेमाल हम कहाँ करेंगे पता है आपको, ढाल निकालने में। क्या निकालने में, ढाल, किसी भी ग्राफ का ढाल, है ना। और ढलान कोण निकालने में भी करेंगे, वही ढाल से ही निकल जाएगा, ढलान कोण या ढाल कोण या झुकाव कोण भी कहते हैं। और तीसरा निकालेंगे उच्चतम निम्नतम मान किसी भी फलन का, यानी उचिष्ट और निम्निष्ट। चलिए देखते हैं आगे। थर्ड वन, y इक्वल टू आपको लिखा हुआ मिल जाए साइन एक्स स्क्वायर 5x। कैसे लगाएंगे, यहां भी श्रृंखला का नियम ही लगता है। कैसे, पहले देखो साइन स्क्वायर का मतलब यह हुआ कि साइन का पावर है 2। साइन का पावर कितना है 2। तो पहले पावर वाले का अवकलन करेंगे। पावर वाले का अवकलन कैसे करते थे याद है, आप बोल सकते हैं कि ये ऐसा लिखा हुआ है, किसी को दिक्कत आ रही है तो साइन 5x लिख के ये इसका पावर 2 लिखा हुआ है, ये लो। तो अभी पहले पावर का अवकलन होगा, जो आपका घात है उसका, फिर साइन का, फिर 5x का। नहीं समझे, समझाता हूं मैं। बोलिए इस पूरे जिसका ये पावर है उस पूरे फलन के पीछे का गुणांक क्या है 1। 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 1, इसे बहुत बच्चा गलती करता है। 2 इंटू 1 2, और साइन 5x का पावर कितना था 2, उसमें से 1 घटा दीजिए, कितना बचा 1। ये अभी जो घात है आपका पावर है उसका अवकलन हुआ है। फिर इंटू, अब किसका, अब साइन का। साइन का क्या, साइन का होता है cos 5x। साइन का क्या होता है cos 5x। खत्म इसका भी कहानी। इनटू, अब साइन का भी हो गया, अब साइन के अंदर कौन है 5x, और 5x का 5, ये रहा। ये थोड़ा आपको डिफरेंट लगा होगा, है ना, क्योंकि ऐसा आपने पहले नहीं किया था, और इसीलिए मैंने ये एग्जांपल को लिया भी है। साइन स्क्वायर रहे इसका मतलब पूरे साइन 5x का होल स्क्वायर है। तो पहले स्क्वायर का करेंगे, जैसे आप एक्स स्क्वायर का करते थे ना, क्या करते थे एक्स स्क्वायर का, एक्स के पीछे जो गुणांक है उससे मल्टीप्लाई करते थे 2 इंटू 1। वैसे ये जो भी आपको फलन दिया उसका जो भी गुणांक है 1, उसको 2 से मल्टीप्लाई किए तो 2, और ये लिख के जितना पावर है उसमें से 1 घटा दिए, 2 में से 1 घटा दिए तो 1 बचा। फिर साइन का हो गया cos, और फिर 5x का 5। ओके, चलिए एक और ऐसा देख लीजिए, मे भी आपको दिक्कत आ रहा हो तो। y इक्वल टू cos 2x स्क्वायर का पावर ये 4 है। लास्ट कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। cos 2x स्क्वायर, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, यस और नो सिर्फ बोलना। ये पूरे का पावर 4 है, तो इस पूरे का गुणांक देखिए कितना है, कुछ नहीं तो 1। 1 इंटू 4, अगर इसका अवकलन लगाएंगे तो क्या होगा 1 इंटू 4, 4, जो लिखा है वही लिख दीजिए, cos 2x स्क्वायर, और जितना पावर था उसमें से 1 घटा दीजिए। 4 था तो क्या बचेगा, इस पूरे का पावर 3। मैं यहां भी लिख सकता हूं cos टू द पावर 3 2x स्क्वायर, बट आप ऐसे ही लिखिए। फिर इंटू, अब कीजिए cos का माइनस साइन, और जो उसके ब्रैकेट में लिखा है उसको उतार दीजिए, ठीक है। इनटू, अब जब cos का हो गया तो 2x स्क्वायर का क्या होगा 4x। खत्म। क्या मैंने अलग अलग सीक्वेंस में किया, पहले पावर का, घात का, ये थोड़ा देखिएगा, थोड़ा डिफरेंट लगेगा आपको, और ये ऐसे क्वेश्चंस आपने नहीं किया और आता भी रेयरली है, बट फिर भी थोड़ा ध्यान से देख लो। 4 को मल्टीप्लाई किया इस पूरे के गुणांक से, कितना है 1, तो 4 इंटू 1 4, जितना पावर था उसमें से 1 घटा दिए, 3 बचा, तो वही लिख के उसका पावर 3 बचा। फिर इंटू cos का अवकलन किए तो माइनस साइन, जो लिखा है वही लिख दिए। फिर इंटू 2x स्क्वायर का अवकलन किए तो 4x। डन। तो इस तरीके से इसको श्रृंखला अवकलन भी कहते हैं, तो आप फटाफट लगाते चले जाएंगे, है ना। तो ये श्रृंखला नियम है अवकलन का, आराम से कर लेंगे। तो प्रैक्टिस करके देखिएगा, कोई दिक्कत होगा मुझे बोलिएगा, मैं फिर से बता दूंगा। इस वाले मेथड को अगर आप समझ गए हैं तो एक क्वेश्चन आप होमवर्क ले लीजिए। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन नंबर 5, y इक्वल टू क्या दे दूं, यही ले लो, साइन 3x स्क्वायर, बस करके देखिएगा।
ओके, चलिए, तो इतना ही है, यहीं पे आपकी क्लास खत्म करते हैं। थैंक यू। आप लोग के लिए एक नोटिस है, एक्चुअली सिस्टम को अपडेट करने के लिए ऑफिशियल पर्सन आए हुए हैं, तो शायद हो सकता है कि आपकी मैथमेटिक्स की क्लासेस या तो लेट हो या तो क्लास सस्पेंड कर दिया जाए। तो वो देखते हैं कितना टाइम लगता है अपडेट होने में। अगर जल्दी हो गया तो फिर आपको थोड़ा सा डिले करके क्लास लिया जाएगा, और अगर बहुत ज़्यादा टाइम लगा तो मे बी आपकी क्लास सस्पेंड हो सकती है। ओके, तो उस तरीके से आपको नोटिस मिल जाएगा। तो अभी थोड़ा सा अपडेट के लिए जाने वाला है ये सिस्टम। चलिए, थैंक यू।